बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और कुछ ना कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई की होंगी। और वीकेंड पे हमारी कोशिश होती है वो तमाम चीज़ें जो रेसिपीज़ स्पेशली थोड़ी सी लेंदी हैं, जिसके लिए ग्रॉसरी भी करनी है लेकिन बनाने का दिल चाह रहा है, तो हम उसको वीकेंड पर ही मोस्टली ट्राई कर रहे होते हैं। और घर पे यकीनन घर वालों के साथ अच्छा वक्त गुजरा होगा। पेंडिंग कामों को ख़त्म करके भी हमें एक ख़ास जहनी सुकून मिलता है। तो उम्मीद है कि फ़्रेश हो गए होंगे, नए हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को रेडी कर लिया होगा। और इस वीकेंड ऑफ भी रहा तो मंडे जो है वो लग रहा है कि ख़ासे दिनों के बाद आया है। तो बहरहाल एक नए वीक के साथ और पूरे ज़बरदस्त से वीकली मेन्यू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम टमाटर गोश्त बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही आज बनेंगी सवैयाँ कोकोनट बॉल्स। अब वो तमाम देखने वाले जो चाहते हैं कि घर में मिठाइयाँ बनाई जाएं, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये टाइप ऑफ मिठाई ही है जो कि बहुत ही इजी है, कोई इतनी ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर में मीठा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बनाना चाहते हैं, तो फिर ये एक डिफरेंट सा मीठा है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। स्पेशली जिन लोगों को सवैयों और कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, उनको लाजमी तौर पर ये बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इसी की कुकिंग की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा ठंडा भी करना होगा। तो अच्छा है कि हम इसको थोड़ा सा भून लें। भून लेने के बाद हम सवैयों को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे और उसके बाद कुछ अज्जा मिक्स करके इसके हमने जो बॉल्स कह लीजिए या लड्डू कह लीजिए वो हम बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा चॉप्ड फ्रेश नारियल, सवैयाँ, और हम इसको भूनेंगे बटर में। इलायची पाउडर, कंडेंस मिल्क इसमें जाएगा और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर या पिसा हुआ जो ड्राई कोकोनट होता है वो आपको चाहिए होगा। कोकोनट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस चीज़ का फ्लेवर आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सवैयों को फ्राई करेंगे और फिर हमने उसमें नारियल भी ऐड कर देना है, क्योंकि नारियल की ज़बरदस्त सी खुशबू निकलनी शुरू हो जाएगी। जो हमारे पास फ्रेश नारियल है वो ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हमने इलायची पाउडर शामिल कर देना है। कंडेंस मिल्क आपने बहुत एहतियात से यूज़ करना है। ग्रेजुअली एक एक दो दो टेबल स्पून करके ऐड करते जाइएगा। और जब आपको लगे कि हाँ मिक्सचर जो है वो टुगेदर हो गया है और अब इसके लड्डू या बॉल्स बहुत इजीली बन सकती हैं, वहाँ पर आपने उसको स्टॉप कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवैयों को भून लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वोक और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं मक्खन। आप इसको घी में भी भून सकते हैं, जिस चीज़ का फ्लेवर आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो वो आपने ले लेना है। तो मैं इसको मक्खन में तैयार कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा उसके मेल्ट होने का वेट नहीं करेंगे, ऐड करते हैं और फिर उसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सवैयाँ भी। अच्छा सा उसको भूनना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ से एक अदद स्पून ले लेती हूँ। पेपर को निकाल लेते हैं। तकरीबन आधा कप के करीब हमने इसमें बटर ऐड किया है। और जब भी आप इसके लड्डू बनाने लगें, अगर आपको लगे कि ज़्यादा पतला हो गया है, आपने कंडेंस मिल्क ज़्यादा ऐड कर दिया है, तो इसका मतलब है कि आप इसमें थोड़ी सी और सवैयाँ या फिर आप इसमें पिसा हुआ खोपरा या फिर आप इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करके अपने मिक्सचर को स्टेबल कर सकती हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को हाथों से स्पेशली मिक्स कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से फीलिंग जो है वो आ जाती है और हम उसको फील कर लेते हैं कि हाँ मिक्सचर हमारा कैसा है, बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है या गीला तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है। तो आपने ग्रेजुअली मिक्स करना है। अक्सर ये होता है, हम जो मक्खन भी यूज़ कर रहे होते हैं, बाज़ में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, बाज़ में कम होती है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट कंडेंस मिल्क आपने एक साथ इसमें उंडेलना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको यूज़ कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें ऐड कीजिएगा और फिर हम इसके तैयार कर लेंगे लड्डू। तो अभी हम सिर्फ इतना करते हैं कि हम इसको भून लेते हैं। आंच को मैं थोड़ा सा स्लो करती हूँ। और टमाटर गोश्त के लिए जो हमारे पास गोश्त है वो बहुत अच्छे से गला हुआ है, तो उसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
हम उसको जल्दी से मिनटों में तैयार कर लेंगे। सेवइयों की खुशबू भी आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा सा उसका कलर डार्क होना शुरू हो जाता है जब भी हम सेवइयों को भूनना शुरू करते हैं। और काफ़ी हेल्दी हैं ये सेवइयाँ, स्पेशली जो छोटे से घर में नन्हे मुन्ने से बच्चे होते हैं उनकी भी ग़िज़ा का आगाज़ किया जाता है सेवइयों के साथ, चावल के साथ, साबूदाना। तो अगर बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं आप उनके लिए बहुत छोटे छोटे साइज़ के जो ये लड्डू हैं ये तैयार कर सकती हैं और वो उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे। आप उसको आराम से इजीली स्टोर करें, फ्रिज में रखिएगा, बाहर आपने नहीं छोड़ना है क्योंकि कंडेंस मिल्क है जो कि ख़राब हो सकता है। तो विद इन वीक अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो विद इन वीक आप इसको कंज्यूम कर लें। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर सिर्फ इतना करेंगे कि ये जो सेवइयाँ हैं इनको भून रहे हैं, आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा, हल्की आंच पे भूने। वापस आते हैं, खोपरा ऐड करेंगे, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और आ जाएंगे हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हल्की आंच पर हम सेवइयों को भून रहे हैं। ब्रेक में और कुछ भी नहीं किया है। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं पिसी हुई इलायची और साथ ही हमने ऐड कर देना है ये जो हमारे पास फ्रेश खोपरा था, सिर्फ मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ ताकि एक आध लड्डू को हम इससे कोट कर लें और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, ताकि छोटी इलायची की और जो खोपरा है उसकी भी खुशबू निकलना शुरू हो जाए। और उसके बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय इसके कि हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि हम इसको बहुत इजीली हैंडल कर सकें। और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करते जाना है और हम इसकी जो बॉल्स हैं वो बनाते जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको और भूनते हैं। जब तक ये हो रहा है मैं आपको टमाटर और जो गोश्त आज हम तैयार कर रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते चलते हैं। हम इसमें गाय का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यकीनन इसमें मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और हरे धनिए के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। थोड़ी सी हमें सुर्ख प्याज चाहिए होगी, ज़ीरा, हरी मिर्चें और टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। प्याज मेरे पास सुर्ख है, अगर आपके पास नहीं है तो करके रख लीजिए। और अगर बिज़ी रहती हैं, वर्किंग वूमेन हैं, बहुत अच्छा है प्याज को हमेशा सुर्ख करके रख लिया करें। जितने भी देसी खाने हैं तमाम में ऑलमोस्ट प्याज जाती है और प्याज में अच्छा खासा टाइम भी लगता है। उसके बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे, गोश्त ऐड करके उसको हम अच्छा सा भून लेंगे, टमाटर ऐड करना है और फिर आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड करके उसको हम अच्छा सा भून लेंगे और निकाल के सर्व कर देंगे। टमाटर गोश्त बहुत ज़्यादा रूखा भी तैयार किया जाता है और बिल्कुल हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी के साथ भी बनाते हैं, तो हम उसको गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी के साथ ही बनाएंगे। चलें अब एक और चीज़ इसमें ऐड कर देते हैं, ये जो हमारे पास पिसा हुआ खुश्क खोपरा है मैं ये इसमें ऐड कर देती हूँ और फिर हम इसकी आंच को कर देते हैं बंद। ये भी मैंने थोड़ा सा बचाया ताकि कुछ जो लड्डू होंगे उसको हम इसमें कोट करेंगे। कोकोनट मिल्क पाउडर ये इसमें हमने शामिल कर दिया और अब इसकी आंच को भी बंद कर देते हैं। इसका अगर हम पैन चेंज कर देंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसका पैन चेंज करते हैं और आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि है टमाटर गोश्त। कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं, शेखुपुरा से हैं हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इकरा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। क्या कहेंगी? मैंने पूछना था सेब का मुरब्बा कैसे बनाते हैं और जैम कैसे बनाते हैं। और जैम कैसे बनाते हैं, चलें आपको बताते हैं। वैसे कभी आपने ट्राई किया है, कोई जैम बनाया है? हाँ जी, मैंगो का जैम बनाया था। कैसा बना? बहुत अच्छा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और नहीं, मैंगो का जैम इन्होंने तैयार कर लिया है। एप्पल का जैम बनाना चाहती हैं, वैसे
एप्पल का जैम हो या किसी भी फ्रूट का जैम हो, उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपका फ्रूट है, चीनी है और इसके साथ साथ लेमन जूस। ये 3 चीज़ें मोस्टली तमाम जैम्स में यूज़ हो रही होती हैं। और आपने सेब को भी बस सिर्फ इतना ही करना है कि आप उसके यकीनन सीड्स को अलग कर देंगी और उसके बाद आपने उसको कुक कर लेना है चीनी के साथ। और इसके साथ साथ सिर्फ एक चेक किया जाता है, जब भी हम जैम बनाते हैं कोई कांच की प्लेट ले लीजिए, उसको फ्रीज़र में रखें ताकि उसका टेम्परेचर ठंडा हो, और उसके बाद जैसे ही आपका वो मिक्सचर गाढ़ा होता है तो आपने उसको उस प्लेट पे चेक करना है कि आया ये जैम वाली कंसिस्टेंसी हो गई है या नहीं। और जैसे ही वो हो जाती है उसके बाद आप उसको ठंडा करके बॉटल में, स्टेरिलाइज बॉटल में बंद करके उसको सेव कर लीजिए। और मुरब्बा भी होल एप्पल्स के साथ बनाया जाता है और अगेन उसको गला के और चीनी में किसी दिन बनाएंगे। वैसे बहुत हेल्दी है एप्पल का मुरब्बा, नाश्ते में उसको लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़रूर लेना चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि बहुत कम हैं हमारे आसपास, जिनका वेट बहुत कम है, वो उसको बढ़ाना चाहते हैं, या वो बच्चे हैं, वो लोग जो ज़्यादातर अंडा नहीं खाना चाहते नाश्ते में, या उनको सालन भी अच्छा नहीं लगता, तो मुरब्बा जात बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि दिन का वो वाहिद वक्त नाश्ता जिसमें आप थोड़ा सा अगर हैवी भी खा लें तो आप उसको हज़म कर पाते हैं सारे दिन में। तो अच्छा है कि ये जितनी भी हैवी चीज़ें हैं उनको नाश्ते में ले लिया जाए और नाश्ता अपना, कहते हैं ना, बादशाहों की तरह करना चाहिए। तो उसमें आप ये मुरब्बा जात ले सकते हैं। कभी किसी दिन हम ज़रूर मुरब्बा जो है वो अपने प्लान में ऐड करेंगे। टमाटर गोश्त की तरफ आ जाते हैं। सवैयों का मिक्सचर हमने मिक्स करके रख दिया है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम उसमें कंडेंस मिल्क ऐड करके उसके लड्डू या जो बॉल्स हैं वो तैयार कर लेंगे। तो मैं एक अदद और यहाँ से कढ़ाई ले लेती हूँ। गुजरात से हैं रुखसाना हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रुखसाना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। क्या आप कहेंगी? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक हैं। आप बहुत प्यारी माशाल्लाह से लग रही हैं, मेरी बेटी जैसी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी मोहब्बत से देखती हैं। रेसिपीज ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी, रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ अक्सर। ये आज जो आप बना रही हो तो ये भी जरूर ट्राई करनी है कल नाश्ते में। चलें, ज़रूर बनाइएगा, बना के रख दीजिए जनाब बॉल्स, जब दिल चाहे निकालें और खा लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। यहाँ हम ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल आधा कप, और इसमें हम शामिल कर देते हैं ज़ीरा, क्योंकि प्याज मेरे पास सुर्ख है, फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाले जो हैं वो हमने इसमें शामिल करने, तो मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर देती हूँ और इसकी आंच को भी खोल देते हैं, जो कि कुटा हुआ है हमारे पास। चलें, थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। फिर साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। टमाटरों को स्लाइस करके वो हम शामिल करेंगे। और आज ड्यू ड्रॉप है हमारे साथ, एवरी मंडे होता है। ड्यू ड्रॉप का ना सिर्फ बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल है, बल्कि ड्यू ड्रॉप की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है, वैरायटी है, इनकी वेजिटेबल्स हैं और इसके अलावा सफ़ेद चने हैं, इनके किडनी बीन्स हैं, और इनकी मुख्तलिफ़ डिफरेंट पैकेजिंग में ऑयल दस्तयाब हैं। इनके पिकल्स की तो क्या ही बात है। पॉपकॉर्न्स हैं डिफरेंट शेप्स के। रेजिया पास्ता है, अगर आप चाहते हैं कुछ डिफरेंट स्टाइल का पास्ता बनाना तो आपकी चॉइस होनी चाहिए रेजिया पास्ता। और इसके अलावा इनका पीनट बटर, चॉकलेटी पीनट बटर है, और मकई है। इसके अलावा कोकोनट मिल्क है, बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लेवर के साथ। स्पेशली अगर आप करी तैयार करते हैं, कुछ थाई खाने बनाते हैं, तो कोकोनट मिल्क जो है वो उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लेवर के साथ हैं। और मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी पाई फिलिंग, जिसके साथ हमने बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार की हैं, बनाई हैं। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये इसमें चला जाएगा, और साथ ही मैं जब लहसुन और अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर होगा तो हम पानी के साथ इसमें कुछ जो मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, यही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं।
भुनाई अच्छी सी करें, जितने भी आपके देसी खाने हैं कहीं मसालों में कोई कच्चापन ना हो, गोश्त बहुत अच्छे तरीके से आपने भुना हुआ हो, तो आपके खाने नो डाउट के बहुत अच्छे बनेंगे। चले, लहसुन और अदरक की भी खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी। तो ये चला गया इसमें हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्चों का पाउडर आप इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये सुर्ख प्याज, पानी ऐड करने से मसाले भी अच्छे से फूल जाते हैं और जलते नहीं हैं। आप बहुत इजीली फिर उनको भून सकते हैं, पका सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास बॉईल हुआ हुआ गोश्त है जो अपने कुछ स्टॉक के साथ है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जैसे ही ये मसाले अच्छे से पकते हैं, थोड़ा सा इसको कवर करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो गोश्त में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। इसके बाद हम 2 से 3 टमाटर लेके उनके बारीक स्लाइसेस कर देंगे और वो ऐड करके हमने इसको पकाना है। अगर आपने कच्चे गोश्त का इस्तेमाल किया है तो इस स्टेज पे मसालों और प्याज के साथ आप गोश्त में इतना पानी शामिल कर दें कि वो बहुत अच्छे से गल जाए। और जब वो गल जाए तो उसके बाद आपने वो जो टमाटर वाला स्टेप है वो आप उसके बाद कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसको और भूनते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये गोश्त। और फिर हम चेक कर लेंगे सेवइयों के मिक्सचर को, और अगर ये अच्छा सा, उम्मीद है कि ठंडा हो गया होगा, ऑलमोस्ट इतना गर्म अब नहीं रहा है, तो हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करके और इसकी जो बॉल्स हैं वो बनाना शुरू कर देंगे। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं आपके सामने ऐड कर देते हैं इसमें ये गोश्त और साथ ही ये इसकी यखनी, इसको पकने देते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मैंने आधे मिक्सचर को अलग कर दिया। उसकी वजह ये थी कि अगर हमसे कंडेंस मिल्क ज़्यादा हो जाए तो वो भी हमारे पास सेवइयों का मिक्सचर हो, उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 2.5 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। और उसके बाद ये बहुत अच्छे तरीके से जो एक इसकी कंसिस्टेंसी है वो ऐसी हो गई कि हम इसके जो लड्डू या बॉल्स हैं वो तैयार कर लें। और हम इसके बॉल्स बनाते जा रहे हैं। साइज़ छोटा ही रखिएगा, मीठा है, बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है। अगर आप साइज़ बहुत बड़ा कर देंगे तो फिर मे बी के आधा खाकर ज़्यादा लेफ़्ट ओवर आपके जो लड्डू या बॉल्स हों वो हों। तो अच्छा है कि बहुत छोटा हो, बाइट साइज़ हो और वो बहुत इजीली कंज्यूम हो जाए। तो आपने कंडेंस मिल्क मैंने इसमें 2.5 टेबल स्पून ऐड किया है। इसका जो आधा हमारा सेवइयों का मिक्सचर था। अच्छा, इसमें वेरिएशंस काफ़ी हो सकती हैं। वैसे तो ये वर्मिसेली कोकोनट बॉल्स हैं, वरना आप इसको पिस्ते में भी कोट कर सकते हैं और आप इसको बादाम में कोट करें। मैं इसको कोकोनट पाउडर में ही कोट कर रही हूँ। उससे ये होगा कि डिफरेंट कलर्स की आपकी जो बॉल्स हैं वो बनेंगी। तो आपकी पसंद पर है, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आप इसके सेंटर में थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, जिन लोगों को खोपरे का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। वैसे हमने इसमें ऐड किया है पिसा हुआ खोपरा भी शामिल किया है और हमने इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर भी ऐड किया है, फ्रेश खोपरा भी शामिल किया है। तो सबका ही इसमें बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेस्ट है। बटर में हमने सेवइयों को भून लिया था, लेकिन किसी किस्म का कोई लिक्विड हमने उसमें शामिल नहीं किया, वरना क्या होगा, सेवइयाँ फिर सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर उसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और इतने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है लड्डू के अगर आप बना के रखें तो वो टूटना शुरू हो जाएं, बल्कि बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ कुछ और लड्डू जो हैं वो हम बाद में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देते हैं और इसके साथ साथ मेरा टॉक बैग भी निकल गया है तो वो भी लगा लेते हैं। तो चलें इसमें ऐड करते हैं टमाटर जो यहाँ पर बनने जा रहा है, टमाटर गोश्त।
लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसे हुए मसाले, तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी थी। उबला हुआ गोश्त शामिल किया। आप इतना पानी ऐड करेंगे कि ये जो गोश्त है ये बहुत अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। अब इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। 2 से 3 बड़े साइज़ के हैं तो आप 3 टमाटर शामिल कर दीजिए। छोटे साइज़ के हैं तो 3 कर दें, बड़े साइज़ के हैं तो 2 ऐड कर दीजिए। तकरीबन 1.5 पाव के करीब आप इसमें ऐड कर दें टमाटर। चलिए ये टमाटर इसमें शामिल कर देते हैं और इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि ये जो टमाटर हैं ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और फिर उसके बाद हम इसको दोबारा से भून लेंगे। एक अदद ये छोटे साइज़ का टमाटर भी इसमें ऐड कर देते हैं। टोमेटो पेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा है हमारे पास जियो ड्रॉप का। उसका कलर, उसका टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त सा है। अगर आप वो इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या टमाटरों के साथ 1 टेबल स्पून शामिल कर दीजिए। चलिए अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। सुर्ख प्याज भी हमने इसमें शामिल कर दी है। क्योंकि हमारे पास गोश्त गला हुआ है तो हमने हमारा टमाटर गोश्त बहुत ही ज़्यादा जल्दी से रेडी हो गया। इसकी वजह यही थी कि गोश्त जो है वो हमारे पास गला हुआ है। अब इसको हम कर देते हैं कवर और उसके बाद इतनी देर तक के लिए कि जो टमाटर हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, फिर हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। और शाज़िया हैं कराची से, तो शाज़िया से बात करते हैं। हेलो शाज़िया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाज़िया, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? जी मैं ये कहूँगी कि आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है। ये मैंने तकरीबन 2nd टाइम कॉल किया आपके शो में। ठीक है, बहुत शुक्रिया पसंद करने का कि आप देखती हैं, पसंद करती हैं, रेसिपीज़ ट्राई करती हैं। ये मैंने ट्राई की थी। चलें, वीकेंड पे क्या बनाया आपने? आपने? कि जो आप ये टमाटर गोश्त बना रही है इसमें हम टमाटर ब्लेंड करके डाल सकते हैं? ब्लेंड करके भी आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं। वैसे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि टमाटर के चंक्स हों, लेकिन हमारी वो फैमिलीज़ जिनको बिल्कुल नहीं पसंद कि टमाटर का ज़रा सा भी पीस आ रहा हो, तो फिर आप टमाटरों को ब्लेंड करके ऐड कर दीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप टमाटरों को चॉप करके शामिल करेंगी तो ज़्यादा अच्छा, और जो इसकी जो ग्रेवी है वो ज़बरदस्ती होगी। ब्लेंड करके फिर वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। और अगर आप उस सूरत में करें तो फिर थोड़ा सा शोरबे वाला बना लीजिए टमाटर गोश्त, तो फिर आपकी जो ग्रेवी है बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्ती होगी। और अगर भुना हुआ बना रही हैं तो फिर आप इसमें चॉप टमाटर ऐड कर दें। थोड़ा सा इसको और उलट पुलट लेते हैं। पानी ड्राई हो चुका है, जो गोश्त के साथ हमने स्टॉक ऐड किया था वो भी ड्राई हो चुका है। अब सिर्फ इसमें टमाटर का पानी है। इस स्टेज पर आप इसको चख भी सकती हैं। अगर कोई नमक मिर्च आपको एडजस्ट करना हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। कुछ और लड्डू बनाते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में मेरी कोशिश होगी कि कुछ लड्डू तैयार करके इसको सर्व कर दें। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस मैं लड्डू बना रही हूँ। क्योंकि जो टमाटर गोश्त है वो हमने तमाम मसाले हमने उसमें ऐड कर दिए हैं और वो पक रहा है। अच्छा, अब आप देखें जब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा टूट रहा है। तो अब इसका क्या मतलब है कि हम इसमें थोड़ा सा और कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है कंडेंस मिल्क। अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऐड कीजिएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी मेहनत इस सेंस में बढ़ जाएगी कि फिर या तो आप और सेवइयां भूनेंगे, वो इसमें मिक्स करेंगे, या फिर आप इसमें कोकोनट मिक्स कर सकते हैं। ये जो रिमेनिंग कोकोनट है ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड किए और हमने इसको अच्छा सा कवर कर दिया है। टमाटर गोश्त हमारा पक रहा है। मैं इसको लास्ट में थोड़ा सा भून लूँगी, और उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो थोड़े से लड्डू हैं इनको क्यों ना तैयार कर लें। तो ये 1 प्याली से थोड़ा सा बच गया है कंडेंस मिल्क, और बाकी तमाम जो है वो हमने यूज़ कर लिया है।
सवैयाँ हमारे पास थी 1 पैकेट। खोपरा भी हमने यूज़ किया डिफरेंट, उसका पाउडर और ड्राई कोकोनट मिल्क, पिसा हुआ खोपरा और साथ ही फ्रेश। आजकल वैसे सीज़न में आया हुआ है, अगर आप बाहर निकलें तो जगह जगह जो कोकोनट हैं वो दस्तयाब हैं। ऐसे अमूमन पूरा साल ही हमें नज़र आ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी और अच्छा है, चाहे वो कोकोनट हो चाहे उसका पानी हो, ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। तमाम ही फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमारे लिए अच्छी हैं। चलें इसको यहाँ पे रखते जाते हैं। वेरिएशंस ढेर सारी हो सकती हैं। इसके सेंटर में आप कुछ मेवा रखना चाहें वो रख सकते हैं, कोकोनट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ताकि बाइट किया जाए तो सेंटर में आए। थोड़ा सा उसमें कंडेंस मिल्क मिक्स करके हल्का सा उसको सॉफ्ट करें और 1/4 टीस्पून वो रखकर उसके बाद आप इसका लड्डू तैयार कर लीजिए। बहुत ही इजी काइंड ऑफ मिठाई है जो आप अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत इजी है, आसान है। जो चाहती हैं घर में बनाना तो आप ज़रूर ट्राई करें। आई थिंक कॉलर है हमारे साथ, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कैसी? हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। आप बहुत अच्छी लग रही हैं लड्डू बनाते हुए। जी। आप भी अच्छी है बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लड्डू ज़रूर बनाइएगा। मुझे ये बतला दें कि ना, मुझे फ्रूट केक बनाना नहीं आता है, वो समझा दें। फ्रूट केक बनाना नहीं आता? जी। फ्रूट केक समझा दें? फ्रूट केक बनाना बताएंगे ना आपको। वैसे मैंने बनाया है 1-2 दफ़ा फ्रूट केक, दोबारा से फ्रूट केक ज़रूर बनाएंगे। फ्रूट केक बहुत ही इजी है, सिंपल पाउंड केक की तरह। उसमें फिर हम डिफरेंट ड्राई और स्पेशली ड्राई फ्रूट्स और अशरफियाँ उनको ऐड किया जाता है और थोड़ा सा जर्दे का रंग भी उसमें अच्छा लगता है। तो चलें ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए किसी दिन फ्रूट केक। और मोस्टली घरों में चाय के साथ उसको सर्व किया जाता है। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चेक कर लिया जाए अपने इस टमाटर गोश्त को कि नीचे लग तो नहीं रहा। और ये जो हमारे रिमेनिंग लड्डू हैं इसको मैं बाद में तैयार करती हूँ। थोड़ा सा इस हिसाब से टाइम टेकिंग ज़रूर है। मिक्सचर इसकी कुकिंग बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन ये जो लड्डू बनाने का प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर है। तो चलें एक दफ़ा बना के आप इसको रख लीजिए। आ जाते हैं अपने इस टमाटर और गोश्त की तरफ। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ हरी मिर्चें और हम इसको ऐसे ही भुना भुना सा सर्व करेंगे। और जैसा कि हमारी कॉलर ने सवाल किया था, तो अगर आप ब्लेंड करती हैं तो फिर अच्छा है, थोड़ा सा शोरबे के साथ बनाएं, उबले हुए स्टीम राइस के साथ फिर आप उस टमाटर गोश्त को सर्व करें तो बहुत अच्छा लगेगा। चलें 6 से 8 हरी मिर्चें जैसे आपको पसंद हैं। घर वाले ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा ऐड कर दीजिए, वरना फिर सिर्फ खुशबू के लिए। और हरे धनिए के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट भी करके देख लेती हूँ, स्पेशली इसका नमक और मिर्च, ताकि अगर हमें कुछ ऐड करना हो तो हम उसको इस स्टेज पे ऐड कर दें। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको दम देते हैं, क्योंकि जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से ज़बरदस्त से मैशी से हो चुके हैं। और थोड़ी सी देर के लिए दम देंगे तो ये जो हमारी हरी मिर्चें हैं ये भी नरम हो जाएंगी। चलिए ठीक है, नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है, कोई चीज़ भी ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैं इसको दोबारा से कवर कर देती हूँ। और रिकैप ब्रेक का हमारे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि आप जल्दी से जाइए, छोटा सा रिकैप ब्रेक है, लेकर आइए। रिमेनिंग जो लड्डू रह गए हैं मैं इसको भी तैयार करती हूँ। और ये जो हमारा टमाटर गोश्त है चंद मिनट के लिए दम देंगे, हरे धनिए के साथ सर्व करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी।
कोकोनट सेवइयाँ बॉल्स। अज्जा: कुटा हुआ नारियल 1 कप, सेवइयाँ 1 पैकेट, मक्खन 200 ग्राम, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, कंडेंस मिल्क 1 टिन, कोकोनट एसेंस 1 चाय का चमचा, कोकोनट पाउडर 1 कप। तरकीब: एक पैन में मक्खन और सेवइयाँ डाल के फ्राई करें। अब सेवइयों को अच्छी तरह भून लें। अब इसमें कुटा हुआ नारियल डालकर पकाएं। फिर इलायची पाउडर, कंडेंस मिल्क और कोकोनट एसेंस डालकर पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो उसे ठंडा करके छोटे छोटे बॉल्स बनाएं और कोकोनट पाउडर में रोल करके सर्व कर दें। टमाटर गोश्त। अज्जा: गाय का गोश्त आधा किलो, घी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरा धनिया पत्ते 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, कटे टमाटर 1.5 पाव, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा। तरकीब: घी गर्म करके प्याज फ्राई करें। फिर इसमें पिसा जीरा डाल के फ्राई कर लें। अब नमक, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक और लहसुन शामिल करके अच्छी तरह फ्राई करें। उसके बाद गाय का गोश्त डालकर कटे टमाटर शामिल करें और अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब पानी डालकर इतना पकाएं कि गोश्त आधा गल जाए। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करें। फिर डिश में निकाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमारे जो सवइयों और खोपरे के लड्डू हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। साथ ही हमने तैयार किया आज टमाटर गोश्त। ज़रूर बनाइएगा। कोई भी रेसिपी तैयार करते हैं, चाहे वो दावत की हो या मसाला की, किसी भी शेफ़ की हो, ज़रूर बनाएं, पेज पे अपलोड करें और तमाम लोग भी देखेंगे। कभी खूबसूरत सा उसको तैयार करते हैं, गार्निश करते हैं, ज़रूर अपलोड करें। कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, उसको भी पूछ लिया करें किसी भी रेसिपी से मुतल्लिक हो, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बाज़ वक्त होता है हम एक रेसिपी को एक दफ़ा अगर ट्राई करते हैं वो इतनी अच्छे से नहीं बनती है, लेकिन कीप ट्राइंग, बनाते रहिए और मज़े मज़े के खाने ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। तड़का पे आज रिदा बनाने जा रही हैं जनाब करेले कीमा, दाल के कबाब और लबे शीरी। तो बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर ट्राई करें। और करेले भी मोस्टली गर्मियों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं और डिफरेंट अंदाज में तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। स्पेशली मौसम की जितनी भी सब्ज़ियां हैं, मौसम के जितने भी फल हैं, उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा लें, ढेर सारा बहुत सारा पानी पीजिए, खुश रहिए और यकीन कीजिए तमाम ग़िज़ाएँ और सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जब हम खुश रहते हैं तो फिर हम अंदर से सेहतमंद भी रहते हैं। छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश किया करें, ख़ुद को रिलैक्स करें, मेडिटेशन ज़रूर कर लिया करें और ख़ुशियों को बांटेंगे तो वो बढ़ जाएंगी। और ज़रूर कोशिश किया करें अपने तौर पर मदद कर सकें किसी की, अपने किसी अमल से, अपने किसी लफ्ज़ से या फ़िज़िकली अगर आप किसी के काम आ सकें तो ये सारी चीज़ें हमें ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती हैं। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों से मिलते हैं कुछ मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।